शंकर जी के, भगवान महादेव के सभी व्रतों में सबसे बड़ा, सबसे ऊपर व्रत है वो पाशुपत व्रत है। शिव को नित्य दिया दान करने से, दीपक दिखाने से, दिया जलाकर रखने से उन्हें पाशुपत व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके घर के कभी ताले नहीं टूटेंगे, उनके घर में कभी लक्ष्मी में कमी नहीं आएगी, वो व्यक्ति कभी श्रीहीन नहीं होगा। जो एक दिया महादेव के सन्मुख जलाता है और एक दिया अपने प्रमुख गेट में दरवाजे में घुसते हुए दाहिने हाथ पर जला करके रखता है, दाहिने हाथ पर जला करके रखता है। अब विधान तो यह है कि जो आपने मंदिर में दिया जलाया है उसी दिए से इस दिए को जला करके ला करके अपने घर की दाहिनी तरफ, जहां आप अपने गेट में घुसते हैं, दाहिनी तरफ उसको जला करके आप रख दीजिए। परिवार में, खानदान में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, अज्ञानी पैदा नहीं होंगे, घर में तिमिर नहीं रहेगा। यदि हो सकता है दिया न बुझे, रास्ते में शिवालय के नजदीक है, मंदिर नजदीक है, तो जो दिया आपने जला के मंदिर में रखा है उसी दिए से एक दिया जला करके ले आओ, घर के चौखट के बाद घुसते हैं दाहिनी तरफ रख दीजिए। कुछ ही समय कर लीजिए, हर सोमवार को कर लो, रोज मत करो, सोमवार को कर लो। यह दिया संध्या के समय जलाइए, शाम के समय जला करके आप रखिए। कुछ ही समय में आप परिवर्तन देखेंगे, आप आनंद दे, आप कहेंगे इतना सब कुछ आनंद घर में एक साथ हो कैसे गया। भगवान इतना अद्भुत कर देंगे, सब आनंद हो जाएगा। तो यहां दिए जलाने की महिमा का बात करें। शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानाद्रतिर्भजा ग्रामाधीशान, हर गांव का मालिक महादेव है। वो गांव नहीं जिस गांव में शिवालय नहीं है, हर गली में, मोहल्ले में, कस्बे में भगवान शिव का मंदिर होना ही चाहिए, मंदिर हो। ग्रामाधीशान, गांव के प्रमुख देवता हैं भगवान महादेव। ग्रामाधीशान समाहूय सर्वांसा विषय स्थिता इत्थमा ज्ञापयामास दीपादया शिवालय। इस गांव के लोग औरतों को जानते नहीं थे, लेकिन कुमार दम ने इतना प्रचार किया कि छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब लोग एक दिया मंदिर में जलाते हैं और वहां से एक दिया जला करके लाते हैं और अपने घर की चौखट पर ला करके रख देते हैं। जिसका परिणाम यह था कि घर में वृद्धों की मृत्यु होती थी तो यमराज उस घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। नारायण के आदेश, भगवान महादेव के आदेश से गरुण देवता धरती पर आते और सबको अपनी पीठ पर बिठा बिठा करके लेके जा रहे थे। मैं फिर निवेदन करूंगा, मंदिर में महादेव के चरणों में आपने दिया जलाया, उस दिए से दिया जलाकर घर की चौखट पर रखा है। यमराज की ताकत नहीं है कि किसी के घर में प्रवेश करके बता दे। जिनके घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, 4-6 महीने के मेहमान हैं और बीमार हैं, पता नहीं कब दुनिया छोड़ करके चले जाएं, हर सोमवार के दिन शिवालय में एक दिया जलाकर और उसी से एक दीपक जलाकर अपने घर की चौखट पर ला करके रखिएगा। इन सब चीजों से तो घर में पितृदोष नहीं रहता, वास्तु दोष नहीं रहता। आप जन्मपत्रियां ले लेकर के भाग रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सगरा समाधान घर बैठे मिलेगा। धार्मिक बनिए, पारमार्थिक बनिए। जिनके घरों में वृद्धों को आदर मान सम्मान होता है, वैसे भी उनके घर में पितृदोष तो रहता ही है। शिव की पूजा करने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। इतने अच्छे अच्छे भवनों को लोग तोड़ने में लगे। भैया क्या कर रहे हो? का रसोई तोड़ रहे हैं। का क्यों तोड़ रहे हो? का रसोई ठीक जगह पर नहीं बनी है। मैं कहूँगा कुछ भी मत तोड़ो, सब जोड़ने की जरूरत है, जो जहां बन गया है। अब भैया यह बताइए कि शरीर में कोई रोग हो जाता है तो उसको काट कर फेंकने की जरूरत है, उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं होता कि माथे में दर्द हो रहा है तो इतना सा छुरी लो और माथा काट करके फेंक दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसकी दवाई है। और इतने अच्छे अच्छे आपने मकान बनाए, सब कुछ, सब तोड़ने में लगे हुए। मैंने मत्स्य पुराण पढ़ा है, गौरव के साथ कह रहा हूँ, और मत्स्य पुराण में कुछ भी तोड़ने की बात कही नहीं है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि तुलसी और शिव की पूजा हर घर के वास्तु दोष को समाप्त कर देती है। इतनी बड़ी महिमा है दोनों।